सियासत की गली में ईमान बिक रहा था, सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए। जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। ये वही पार्टी है जो ईमानदार पारदर्शिता के दावे करती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से अंदर तक डूबी हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। भारी नुकसान था दिल्ली के लिए। लाइसेंस की प्रक्रिया में नियमों में उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति मिली। यह एक बड़ा षड्यंत्र था। संविधान के शेड्यूल 7 में राज्य सरकारों को आबकारी नीति बनाने का जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तरह मैन्युफैक्चरर जो शराब को सेल करने वाले हैं, शराब के लाइसेंस देने वाले हैं, यहीं से बैठ करके, यहीं पर पूरी चौकड़ी में बैठ करके, क्योंकि 14% राजस्व आबकारी से ही राज्य में आता है, और यहीं से नजरें लगी कि कहां से भ्रष्टाचार कैसे और कब कब किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ समिति, जो स्पेशल एडवाइजरी कमेटी थी इसी सरकार की, इन सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 9 करोड़ 41 लाख रुपए, 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। इसके अलावा लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 144 करोड़ की छूट दी गई, जो टेंडर में अध्यक्ष जी कहीं भी उल्लेखित नहीं था। टेंडर के नियमों का पूरी तरह से वायलेशन था। इसके अलावा यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करते हुए उस धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी, जिस पर उसका सबसे पहला हक था, वंचितों का सबसे पहला हक था, दिल्ली की सड़कें बननी चाहिए थी, उनका सबसे पहला हक था, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का उन पर पहला सबसे हक था, और दिल्ली के स्कूलों और दिल्ली के विकास पर उनका हक था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची। कैग रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला जो हुआ, आप जानते हैं अध्यक्ष जी ये पैसा कहां गया? अध्यक्ष जी ये पैसा जो विकास के कार्यों में लगना चाहिए था, ये पैसा शराब माफिया और भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला गया। इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी, आपके घोटाले के सबूत 941 करोड़ का नुकसान तो केवल इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से कुछ दुकानों को शराब बेचने से रोक दिया। 890 करोड़ का नुकसान हुआ। लूट इसलिए हुई कि उन्होंने जानबूझकर के शराब लाइसेंस को फिर से नीलामी नहीं कराई। थोक विक्रेताओं की कमीशन को
थोक विक्रेताओं की कमीशन को कार्टेल बना करके, भाई भतीजा बात करके, अपने अपनों को, ऐसे वैसों को फायदा पहुंचाने के लिए 5% से 12% कर दिया गया। ये सीधे सीधे मुनाफा कमाने की साजिश थी, जिससे कि दिल्ली के राजस्व को घाटा हो और अपने चहेते और प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो और पैसा साइफन होकर के नीचे से उनकी जेब में आ जाए। बिना किसी जांच के लाइसेंस देना, बिना किसी जांच के लाइसेंस देना, आप सरकार द्वारा कायदे कानूनों को, नियमों को ताक पर रख करके लाइसेंस देना। जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी, टेंडर में होता है कि जिनकी स्थिति मजबूत है उन्हीं को लाइसेंस दिए जाएं, लेकिन जानबूझ करके ऐसे लोगों को जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी उनको लाइसेंस दिए गए। इसका मतलब निकलता है कि किसी खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए, खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस दिए गए। शराब नीति में बदलावों के लिए अध्यक्ष जी कैबिनेट से अनुमति नहीं ली गई। संविधान में व्यवस्था है, कैबिनेट है, कैबिनेट सारे फैसले करती है, लेकिन कैबिनेट से आपने बदलाव के लिए कोई भी आपने परमिशन नहीं ली। यह दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से पारदर्शिता की धज्जियां पूरी तरह से सदन के अंदर और सरकार के अंदर उड़ाई है। और अध्यक्ष जी, यह साजिश का, एक बड़ी साजिश का जो तरीका था, शराब माफिया और एएपी सरकार का और उनके मुखिया का, अध्यक्ष जी, पूरा एक गठजोड़ था। और इस गठजोड़ में कैग की रिपोर्ट में बताया, इतनी बड़ी रिपोर्ट जो कैग की बनी, कि आम आदमी पार्टी ने कुछ चुनिंदा शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में शराब बेचने का एकाधिकार कुछ कंपनियों को देने के लिए, यानी अध्यक्ष जी आप कल्पना करिए कि 25% की दिल्ली की 70% शराब की बिक्री कुल 25 ब्रांडों तक सीमित कर दी गई। 71% से ज्यादा की आपूर्ति अध्यक्ष जी 3 कंपनियों, इंडो स्प्रिट, महादेव लिकर्स, ब्रिंडिको, इन तीनों को दे दी गई। खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ा करके 849 कर दी गई, लेकिन फायदा कुछ ही लोगों को मिला जिनके कार्टेल बने हुए थे। वो कहते थे कि हम ईमान की मिसाल देंगे, वो कहते थे कि हम ईमान की मिसाल देंगे, हर वादा हर सौगंध को हलाल देंगे, मगर जाम में डूबी हुकूमत का आलम जनता के सपनों को ही नीलाम कर देंगे। कैसे जनता के सपनों को नीलाम किया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण अध्यक्ष जी आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह केजरीवाल सरकार और शराब माफियाओं की मिली भगत को साबित नहीं करता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको याद रखना होगा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पूरे देश में अपने आप को पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाया था, लेकिन इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूं सीएजी के अंदर, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ नियमों को ताप के रखकर किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, इससे बड़ा उदाहरण अध्यक्ष जी आपको कहीं मिलेगा नहीं। जनता को खतरे में डालने वाली आपकी शराब नीति ने कैग रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आबकारी विभाग ने शराब कंपनियों और लाइसेंस धारकों को बिना गुणवत्ता जांच के शराब बेचने की अनुमति दी। सोचिए, लाइसेंस तब जारी किए गए जब शराब की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट ही अध्यक्ष जी गायब थी। अध्यक्ष जी, शराब की भारतीय मानक ब्यूरो BIS मापदंडों पर कोई परीक्षण नहीं हुआ।
क्या ऐसा कोई सरकार कर सकती है जो जनता के हित में काम कर रही हो? यह घोर लापरवाही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी जिसमें जनता की जान की कोई कीमत नहीं थी। नकली और घटिया सरकार को सरकार की मंजूरी मिली। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लाइसेंस धारकों को शराब बेचने की अनुमति दी गई उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण NABL से मान्यता प्राप्त रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं की। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी उन्होंने कोई रिपोर्ट तक नहीं ली। और रिपोर्ट कहां बनी अध्यक्ष जी? रिपोर्ट बनी गैर मान्यता प्राप्त लैब्स के अंदर जो सूची में ही नहीं थी। शराब के नमूनों का अध्यक्ष जी परीक्षण भी नहीं हुआ। FSCCI जो भारत के मानक हैं, ब्यूरो हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन इस आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों ने किया। अब सोचिए, अगर बाजार में बिक रही शराब की जांच नहीं हुई तो क्या यह संभव नहीं कि पूरे दिल्ली में नकली शराब बेची जा रही थी? पूरे दिल्ली में नकली शराब बेची जा रही थी। क्या इस सरकार ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, वैसे अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई, संग पीते भी रहे और नमाजी भी रहे। इसका मतलब है कि एक तरफ से तो ईमानदारी का ढोंग और दूसरी तरफ शराब नीति में घोटाला, जनता को धोखा देकर खुद मौज मस्ती में डूब जाना। विदेशी शराब की गुणवत्ता भी संदिग्ध थी अध्यक्ष जी। अगर आप ये सोच रहे हैं केवल भारतीय ब्रांड के साथ ऐसा हुआ तो यह भी गलत है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है विदेशी शराब के 51% मामलों में रिपोर्ट या तो 1 साल पुरानी थी या फिर गायब थी। यह पूरी साजिश का एक नतीजा है। 51%। जिन रिपोर्टों में परीक्षण प्रमाण थे उन पर कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। एक एक करके रिपोर्ट में ये सारी की सारी जो साजिशें हैं वो सामने रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि शराब की गुणवत्ता पर पूरी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। गंभीर स्वास्थ्य के जोखिम आपकी लापरवाही थी या इनकी मिलीभगत थी? यह सबसे गंभीर चीज है। शराब में मौजूद भारी धातुएं, मिथाइल अध्यक्ष जी, मिथाइल, अल्कोहल और हानिकारक पदार्थों की जांच तक नहीं की गई। इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो तो यह गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिसमें आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है, जिसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस प्रकार की लापरवाही इस शराब की नीति में इन्होंने की है। क्या यही सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी? यह सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही थी। यह सरकार शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रही थी। यह घोटाला दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। इस घोटाले ने साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता की सेहत से इस सरकार का कोई सरोकार लेना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए लोगों को एक तरह से जहर परोसने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी अध्यक्ष जी। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता किया, उन्होंने FSSAI और BIS के मानकों को दरकिनार किया। अब जनता को जवाब चाहिए। अध्यक्ष जी, हम पूछना चाहते हैं क्यों लाइसेंस ऐसे लोगों को दिए गए जिनकी गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी? यह सवाल पैदा होता है और हम ये पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं शराब में हानिकारक तत्वों की जांच क्यों नहीं करवाई गई? यह भी हमारा सवाल है। हमारा यह भी सवाल है कि किसके दबाव में विदेशी शराब कंपनियों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना बेचने की अनुमति दी गई? हम यह भी जानना चाहते हैं
कि क्यों जनता की सेहत को खतरे में डालकर शराब माफियाओं को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने न केवल जनता के पैसे को लूटा है, बल्कि दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया है। नतीजा यह हुआ कि बिना सुरक्षा के जांच के शराब बाजार में बिकती रही। क्या दिल्ली की जनता, एक कैग रिपोर्ट बताती है कि 51% मामलों में शराब की गुणवत्ता, जो मैंने बताया पहले, या तो थी नहीं या 1 साल पुरानी थी। क्या यह दिल्ली की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं? शराब से राज चला रहे थे जनाब केजरीवाल साहब, शराब से राज चला रहे थे जनाब। अब समझ आया अध्यक्ष जी, ये आम नहीं है। अब समझ आया ये आम नहीं है, अंगूर की सरकार थी अध्यक्ष जी, अंगूर की सरकार थी। ये अंगूर की सरकार थी, ये आम सरकार नहीं थी, ये अंगूर की सरकार थी। लोगों को जहर परोस रही थी। कानून का खुला उल्लंघन हुआ। आपने शराब माफियाओं को पौधा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से दुकानों को डीडीए, एमसीडी की अनुमति के बिना नॉन कंफर्मिंग एरियाज में खोला गया। बिना किसी उचित मंजूरी के छूट और रियायतें दी गई। आबकारी विभाग पूरी तरह से तस्करी रोकने में नाकाम रहा। उनके कानूनों को सरल कर दिया गया और एक तरह से पिछले दरवाजे से तस्करी के रास्तों को खोल दिया गया और बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने शराब की तस्करी में किया। केजरीवाल साहब की चुप्पी क्या साबित करती है? बड़ी मजे की बात है कि उस पर वो चुप क्यों है, उस पर वो कुछ बोलते नहीं। आज सारे घोटालों का पर्दाफाश हो चुका है। अगर उनकी सरकार निर्दोष थी, चलिए हम कहते हैं कि उनकी सरकार निर्दोष थी, उन्होंने सब कुछ ठीक किया, तो अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो बेईमान नहीं थे, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, अगर उन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, तो फिर उन्होंने शराब की नीति को वापस क्यों लिया? अगर वापस लिया तो चोर की दाढ़ी में तिनका था, बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, दिल्ली के पैसे की लूट थी, कार्टेल बनाया हुआ था। सच यह है कि जब घोटाला खुला तो केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में इस नीति को बदल दिया ताकि उनके भ्रष्टाचार का काला सच सामने ना आ जाए। भ्रष्टाचार के मामले तो और भी बहुत कुछ हैं, क्योंकि आपने विषय केवल सीएजी पर दिया है। इसके तार तो शिक्षा से भी जुड़े हैं, इसके तार शीश महल से भी जुड़े हैं, इसके तार स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं। उस पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार का अंत हम सबको करना होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में जो नई कल्चर पैदा की है, उस सबका सहभागी दिल्ली को भी बनना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है